Good morning everyone. Welcome to my channel. My name is Chitra Varun and here we are discussing NCERT class 6 science, and today's our topic of discussion would be changes around us. So let's start with the topic changes around us. So first of all we have to understand what is changes. So basically कोई भी आपके पास अगर चीज है और वो दूसरी अवस्था में चेंज हो रही है, उसकी पुरानी अवस्था से दूसरी अवस्था में आ रही है, तो हम कहेंगे उसमें चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आइस का कोई ब्लॉक आपके पास है और वो आप उसको मेल्ट होते हुए देखते हैं तो आप कहते हैं कि वो आइस क्या हो गई, चेंज हो गई है, वो आइस से पानी में कन्वर्ट हो गई। दैट मीन दिस इज ऑल्सो ए चेंज, राइट। अगर देखिए, अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो भी क्या है, चेंज हो रहा है, लेकिन ये स्लो चेंज है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिखाया गया टेक ए बलून एंड ब्लो इट। अगर आपके पास एक बलून है तो आप अगर उसको फुलाते हैं तो क्या होता है कि ये फूल गया। पहले इसकी स्टेट कैसी थी, एक छोटा सा ये बलून था और उसके बाद ये बड़ा हो गया, इसने कैसी राउंड शेप ले ली है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अब उसके बाद देखिए कि आपने उस एयर को वापस से रिमूव कर दिया। तो पहले आपका बलून कैसा था, छोटा सा था, उसके बाद आपने उसको ब्लो करके बड़ा कर दिया, फिर वापस आपने उसकी एयर निकाल दी, ठीक है, तो दोबारा वो अपनी स्टेट में आ गया। तो ये क्या है, एक प्रकार का रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि रिवर्स हो गया, राइट। अब देखिए आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, उसको फोल्ड करना है और उसके क्या बनाना है, उसको एक टॉय एरोप्लेन बनाना है, राइट। आपने उसका एरोप्लेन बना दिया। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस एरोप्लेन। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। अब आपने उस पेपर का क्या किया, सबसे पहले आपने उसका एरोप्लेन बनाया, उसके बाद आपने उस पेपर को वापस से अनफोल्ड कर दिया, ठीक है। तो यानी कि ये पेपर है, इससे एरोप्लेन बना, वापस आपने इसको इस अवस्था में ला दिया, ठीक है, तो ये भी क्या है, रिवर्सेबल हो गया। टेक सम डो एंड मेक ए बॉल। आप एक आटे का गूथा हुआ आटा लीजिए और उसकी एक बॉल बनाइए राउंड सी, और उसके बाद उसकी चपाती बनाइए, ठीक है। अगर आप उसकी शेप से हैप्पी नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको वापस से डो बना लेंगे, वापस से गोला बना लेंगे उसका। तो क्या हो गया, ये भी एक रिवर्सेबल चेंज है, ठीक है। Now think about the three changes you observed in the activity 1 to 3. What they have in common? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Yes, of course. तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया, क्योंकि वो सेम साइज में हो जाता है, पहले वाली स्टेट में वापस आ गया। Was the size of paper same as the before and after making an aeroplane? Yes. Was it possible to get back the ball of dough again? Yes, बिल्कुल, हम दोबारा से उसका गोला बना सकते हैं। What do you conclude in each of the three activities? Is it possible to get back to the material with which we started our activity? तो हमने क्या किया, यहाँ पॉसिबल है, पूरी तरह से पॉसिबल है। हमने एक बलून लिया था, हमने उसको ब्लो किया, उसको बिग बलून बनाया और उसके बाद हमने उसकी एयर निकाल दी, ठीक है, तो वापस वो उसी स्टेट में आ गया। हमने एक एरोप्लेन बनाया कागज का और उसके बाद हमने वापस से उसको अनफोल्ड कर दिया, राइट, उस पेपर को, तो सेम एज इट इज पेपर बन गया वो, ठीक है। अब हमने एक गोला लिया आटे का और उससे हमने रोटी बनाई। रोटी बना के हमें वो रोटी की शेप समझ नहीं आई या अच्छी नहीं बनी, हमने उसका वापस से गोला बना लिया, ठीक है, तो वापस से गोला बन गया। तो ये क्या है, दीज आर द रिवर्सिबल चेंज, यानी कि जो आपके शुरू में जो चीज थी वही सेम चीज में वो वापस आ गया। नाउ लेट रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब हमने दूसरे तरीके से ये एक्टिविटीज देखनी है। एक्टिविटी 4 देखनी है हमें। सेम बलून लेना है विच यू हैव यूज्ड इन एक्टिविटी 1, blow it to its full size and tie its mouth with a string tightly, prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it burst. अब देखिए जो बस्ट हो गया है जो हमारा, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फोर्थ एक्टिविटी में हम देखते हैं कि यहाँ पर बलून बस्ट हो गया, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी में ये कह रहे हैं कि हमने एक एरोप्लेन बनाया है पीस ऑफ पेपर का और हमने इसको कट कर दिया यहाँ से साइड से, ठीक है। तो कट करने के बाद आउटलाइन हमने उसकी कट कर दी है, ठीक है। अब हमने उसको रोटी को लिया है, उसको रोटी बना के मतलब उसको फिर से तवे पे डाल के उसको बेक कर लिया है, हमने रोटी सेक ली है, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि अब आपके आंसर क्या होंगे, यानी कि ये चेंज रिवर्सिबल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हमने बलून लिया था वो पहले कैसा था, इंटैक्ट बलून था, हमने उसको ब्लो किया, हमने उसको बस्ट कर दिया प्रिक करके, ठीक है, तो वो उसकी पहले वाली शेप नहीं होगी, वो फट जाएगा बलून, राइट।
सेकंड वाले केस में हमने क्या किया कि हमने एरोप्लेन की साइड से आउटलाइन काट दी है, तो अब इसको अनफोल्ड करेंगे तो आपका पहले वाला पेपर नहीं होगा, वो दूसरा जो कटा हुआ भाग होगा वही होगा, ठीक है। इस तरीके का दिखेगा, एरोप्लेन की शेप हो जाएगी, ठीक है। अनफोल्ड कर भी लोगे तो भी वो प्रॉपर शुरू वाला पेपर, आपका पीस ऑफ पेपर जो आपने यूज किया था स्टार्टिंग में, वो प्रॉपर पेज आपको नहीं मिलेगा। 6th एक्टिविटी में आपने क्या किया, आटे का डो लिया, रोटी बनाई, उसको तवे पे सेका, और सेकने के बाद आप क्या सोचते हो कि अगर उस रोटी को आप वापस से डो बना सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी क्या है, कैन वी रिवर्स दिस चेंज, नो नॉट एट ऑल, वी कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इरिवर्सिबल चेंजेस हो गया, राइट। You must have seen a potter working on his wheel. He shaped a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? He then baked the pot in an oven. Now can this change be reversed? देखिए, एक पॉटर है, उसने अपने व्हील के ऊपर उसने लंप बनाए रखा क्ले का, और उसने कोई पॉट बना दिया, ठीक है। अब उस पॉट को अगर वो दोबारा, क्योंकि पॉट जो बनाया वो अभी गीला है, राइट, तो उस गीले पॉट को अगर वो वापस से क्ले का लंप बनाएगा तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस पॉट को वो सेक देगा, ठीक है, उसको क्या कर देगा, अवन में, उसको घड़े को सिकाई होती है कि नहीं होती उसकी अवन में, फिर उसके बाद बेक करने के बाद वो क्या हो जाता है, एकदम टफ घड़ा बन के निकलता है, प्रॉपर शेप वाला, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आपने उसको बेक कर दिया तो वापस वो उस कंडीशन में आएगा, क्ले बन पाएगी उसकी, नहीं बन पाएगी, तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर गीले कच्चे घड़े की को वापस से आप मिट्टी में कन्वर्ट करोगे, क्ले के डो में कन्वर्ट करोगे, तो वो इजीली चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल चेंज है, यहाँ पर पूछा है कैन बी रिवर्स्ड, रॉ एग टू बॉइल्ड एग, तो कैन नॉट रिवर्स, ठीक है। तो नो आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर कच्चा एग को आपने बॉईल कर लिया तो उसके बाद वो वापस से कच्चे एग में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये क्या है, नो आंसर आएगा, रिवर्सिबल चेंज नहीं है ये, रिवर्सिबल चेंज है। बैटर टू इडली, वापस से बैटर तो नहीं बन सकती, तो नो लिखिए यहाँ पे भी। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, तो वेट से ड्राई तो यस हो सकता है, क्योंकि ड्राई क्लोथ को आप वापस से वेट कर सकते हो। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, जो वुलन यार्न्स होते हैं उनको स्वेटर आपने बना लिया और वापस से उसको यार्न में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यस कर सकते हैं हम। ग्रेन टू इट्स फ्लावर, तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक बार आटा बन जाता है तो वापस से ग्रेन नहीं बनेगा। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क, ठीक है, ये क्या है, रिवर्सिबल है, यस। अब इसके बाद देखिए, ये आप एक्टिविटी देख लीजिए, इसके बाद देखते हैं कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज। अब यहाँ देखिए कुछ अदर तरीके का चेंज हमें देखने को मिलता है इस टूल्स में। टूल्स की बातें कर रहे हैं, या डिगिंग टूल्स हैं। यहाँ पर आपने टूल्स देख लीजिए, ये देखो किस तरीके का है ये, और इधर देखिए यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी रिंग होती है, इसमें भी एक रिंग है, जिससे कि हम लकड़ी का इसमें कोई भी हम इसमें लकड़ी का डंडा इसमें फंसा सकते हैं इस रिंग के अंदर। तो इस तरह की देखिए यहाँ पर भी रिंग दिखाई दे रही है, यहाँ आपको कंप्लीटली दिखाई देगी, ठीक है। तो क्या करते हैं बेसिकली, चेंज कैसे होता है देखिए। We all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in this tool is fixed to wooden handle? अब wooden handle में किस तरीके से फिक्स की जाती है? The iron blade of this tool has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. पहले क्या होता है कि इसकी जो नॉर्मली जो साइज होता है इसका रिंग का, जो छोटी सी रिंग दिखी है जिसमें हम वुडन का हैंडल फंसाएंगे, वो क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। टू फिक्स दिस हैंडल रिंग इज हीटेड। अब रिंग को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो हीट करने से वो क्या होता है, थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, लार्जर हो जाता है थोड़ा साइज में, यानी एक्सपैंड हो जाता है। नाउ द हैंडल इजीली फिट इनटू द रिंग। अब जो वुडन हैंडल है उसको हमने फंसा दिया, क्योंकि ये हीट करने के बाद थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया है, यानी खुल गया है। अब क्या होगा, व्हेन द रिंग कूल डाउन, और जब ये ठंडा होगा तो वापस से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि चेंजेस हुआ ना इसमें, पहले एक्सपैंड हुआ देन कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल, और उसके बाद ये इजीली टाइटली इसमें फिट हो गया। तो इस तरीके से इसको फंसाया जाता है, राइट। Such a change is also used to fixing the metal ring on a
वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7। और जो वुडन व्हील्स होता है उसके अंदर वुडन जो होती है बेसिकली मेटल रिम उसमें फंसाई जाती है, मेटल रिम को फिक्स किया जाता है वुडन व्हील के अंदर, कार्ट व्हील के अंदर। अगेन द मेटल रिंग इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। और जो मेटल की रिम होती है बेसिकली वो क्या होती है, छोटी होती है वुडन व्हील से, लेकिन उसको पहले हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाती है, फिर वो फिट हो जाती है, राइट। फिर उसके बाद वो कूल डाउन हो जाती है, कूल डाउन होने के बाद वो कंट्रैक्ट हो जाती है, तो एकदम कंट्रैक्शन से वो टाइटली फिट हो जाती है, राइट। कंट्रैक्शन हो गई तो ऑब्वियसली वो टाइटली फिट हो जाएगी उसमें। यहाँ पर देखिए दिस इज द मेटल रिम, दिस इज अ मेटल रिम। यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है, पहले इसको एक्सपैंड किया जाता है हीटिंग से, फिर इसको इसमें डाला जाता है, वुडन रिंग के साथ फिक्स किया जाता है, वुडन व्हील के साथ फिक्स किया जाता है, और उसके बाद इसको फिर से हीट किया जाता, सॉरी इसको फिर से कूल डाउन किया जाता है सो दैट इट कैन फिक्स टाइटली, राइट। तो ये टाइटली फिक्स हो गया, राइट। तो ये भी क्या है, एक चेंजेस है एक प्रकार का। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. पहले क्या होता है, हम कि जब पानी जब भी हम गर्म करते हैं तो पहले वो स्टार्ट होता है गर्म होना, बॉईल होता है, उसके बाद फिर उसको कंटिन्यूसली अगर हीट करते जाएं तो क्या हो गया, वाटर की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जो वाटर हो गया वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है, वो उड़ जाता है हमारा सारा पानी। चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट कूल डाउन। और हमने ये भी देखा है चैप्टर 5 में कि जब वाटर वेपर्स को कूल डाउन किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वापस से क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, कंडेंसेशन है। तो बेसिकली पहले आपका पानी क्या हुआ, पानी है आपके पास, बॉईल किया, वाटर वेपर में चेंज हुआ, यानी ये चेंजेस है, ठीक है। पहले वो वेपर्स में चेंज हुआ, फिर उसके बाद उसको ठंडा कर दिया तो वापस वो वाटर में आ गया, राइट। तो ये क्या हो गया, एक तरह से रिवर्सिबल चेंज हो गया। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को भी हमने मेल्ट होते हुए देखा है कई बार, और हमने नोटिस किया है आइस मेल्ट व्हेन इट इज हीटेड, व्हाट डज इट चेंज इनटू, इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस? यस ऑफ कोर्स। जब हम आइस लेते हैं, आइस को किसी हीटेड एनवायरनमेंट में रखेंगे, ठीक है, हीट होगी वहां पे, तो वो क्या हो गया, मेल्ट हो जाता है पानी में, तो ये चेंज हो गया, यानी कि एक सॉलिड थिंग वाटर में यानी लिक्विड में चेंज हो गई। जब हमने लिक्विड को वापस से ठंडा किया, बहुत ज्यादा 0 डिग्री टेम्परेचर पे ठंडा किया, तो क्या हो गया, वो वापस सॉलिड में चेंज हो गया, यानी वापस आइस बन जाती है उसकी। तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का रिवर्सिबल चेंज है। व्हाट डज इट चेंज इनटू? इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस? यस ऑफ कोर्स, 0 डिग्री पे हम उसको वापस से आइस बना सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। अब यहाँ पे है, बोजो हैज ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हीट अ ब्लैक मटेरियल टार, ठीक है, वुड को सॉरी रोड को रिपेयर करने के लिए हम टार को हमने मेल्ट होते हुए देखा है, बहुत ज्यादा हीटिंग करके वो मेल्ट करते हैं, और उसके बाद वो क्या होता है, ठंडा होकर रोड का कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, राइट। तो ये भी एक चेंजेस है। Take a small candle and measure its length with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. अब हमें क्या करना है कि कैंडल लेनी है और उसको बर्न करना है। यहाँ पे ऊपर से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, उसको बर्न किया है, और हमने क्या देखा है, कैंडल का साइज है ना पहले से क्या हो गया, छोटा हो गया, उसकी लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। कैन दिस चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? अगर देखिए हमने कैंडल बर्न की है और हमने देखो यहाँ पर हमने क्या करा, कैंडल ले ली है, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, यहाँ पर मेल्ट हो गई है, अगर इसको वापस से हम ठंडा करते हैं तो वापस से क्या हो जाएगा, ये वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वैक्स बना लेगा वापस से। Repeat activity 7 with the incense stick. Wait till it burn away completely. What are the changes that occurs in the incense stick? The stick burns to produce some new material, and these are ash and some gases. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell.
कैन दिस चेंज बी रिवर्स? अब देखिए यहाँ पर जो इंसेंस स्टिक है आपकी, आपने जलाई है अगरबत्ती और उसके बाद उसको आपने जलाने के बाद आपको क्या पता लगता है कि जो अगरबत्ती है वो जलने के बाद किस में कन्वर्ट हो रही है? ऐश बनाती है, यानी राख भी निकलती है उसमें से, और क्या निकलती है? एक गुड स्मेल भी आती है उसमें से, राइट, प्लेजेंट स्मेल आती है। तो हमें पता लगता है कि उसमें से दो तरह की चीजें निकल रही हैं, उसके प्रोडक्ट ये हैं जलने के बाद, ठीक है। लेकिन ये चेंज क्या है? रिवर्स नहीं हो सकता। अगर आप उसको बर्न कर रहे हो तो वापस वो अगरबत्ती थोड़ी बन जाएगी वैश, ठीक है, नहीं बन सकती। एंड वॉट अबाउट द चेंजेस विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज टू लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? तो सेम थिंग है, अगर हम मैच स्टिक से अगर हम जलाते हैं तो मैच स्टिक बर्न हो जाती है, तो उसकी भी मैच स्टिक भी क्या होती है? जल जाती है, लेकिन वापस से वो उसी फॉर्म में नहीं आ सकती। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर? अब बोल रहे हैं कि कोई दो सब्सटेंस अगर मिक्स कर दिए जाए तो क्या चेंजेस होते हैं? वी डिसॉल्व सॉल्ट इन अ वाटर। डू यू थिंक अ चेंज अकर इन सॉल्ट और इन वाटर? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? We have learned how to separate salt from water in solution, so we can say that the changes due to dissolving salt water can be reversed, right? तो क्या करते हैं, अगर हमने वाटर में पानी डाला है, सॉरी वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाला है और हमने उसको मिक्स कर दिया, तो वापस हम रिमूव कर सकते हैं ना सॉल्ट, तो ये भी एक रिवर्सिबल है। हम वापस से, हमने सेपरेशन जब वो चैप्टर पढ़ा था पीछे 5th चैप्टर में, हमने ये पढ़ा था कि हम वाटर जो सॉल्ट है वो किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं बाय हीटिंग, ठीक है। A small quantity of curd is added to the warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. अब कुछ टाइम हमने क्या किया, हमने मिल्क लिया है, हमने उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल दिया है वार्म मिल्क में, तो क्या होगा? आपका दही बन जाएगा वो, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद वो सेट हो जाएगा। इन ए फ्यू आवर मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, कर्ड बन जाएगा। तो कर्ड को दोबारा आप मिल्क नहीं बना सकते, ठीक है। तो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, राइट। वी फाइंड, यानी कि ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि अगर मिल्क से आप पनीर बना रहे हो या मिल्क से कर्ड बना रहे हो तो वो क्या हो गया? इरिवर्सिबल। कर्ड और पनीर वापस मिल्क नहीं बना सकते। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed. कुछ चेंज होते हैं ऐसे कि जो रिवर्सिबल हैं, जो रिवर्स हो जाते हैं, while some other cannot be reversed. There must be many other way of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed, and thus changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes you will learn. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, और वापस आइस वाटर का आइस में कन्वर्ट होना और आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, राइट। ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिल्क से आपने पनीर बनाया तो पनीर वापस मिल्क नहीं बन सकता, ठीक है। कीवर्ड्स है चेंजेस। चेंजेस क्या होते हैं? जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से अगर पुरानी स्टेट में कोई चेंजेस आते हैं तो हम उसको कहते हैं चेंज हो गया। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? सिकुड़ना। इवोपरेशन क्या होता है? उड़ना, पानी का उड़ना, जैसे वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना। एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपैंड होना, यानी कि कह सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन का अपोजिट क्या होता है? एक्सपेंशन, राइट। मेल्टिंग, मेल्ट होने के प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, राइट। Some changes can be reversed and some cannot be reversed. A change may occur by heating a substance or by mixing it with some others. ये क्या है? Some changes can be reversed and some cannot be reversed. ये हमने पढ़ लिया है। Changes may occur by heating a substance or by mixing it with some other. For example, अगर हमने आइस को मेल्ट किया है तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज अ काइंड ऑफ चेंज। और अगर हमने वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दिया तो वो भी क्या है? एक प्रकार का चेंज है, हमारा वाटर चेंज हो गया है। Now come to the exercise. To walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? देखिए अगर कहीं पे पानी भरा होता है तो आप यूजुअली जब आप वहाँ से जाते हो तो आप क्या करते हो? आप अपने पैंट को फोल्ड कर लेते हो, राइट।
तो उसको फोल्ड करने के बाद ये पूछ रहे हैं वहां से कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज रिवर्स है? तो ऑफ कोर्स द प्रोसेस कैन बी रिवर्स, आप दोबारा अनफोल्ड कर सकते हो आपकी ड्रेस को। यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वॉन्ट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? देखिए अगर आपका टॉय टूट गया है तो वापस वो नहीं जुड़ सकता, तो नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच चेंज राइट इन द कॉलम whether the change can be reversed or not. Sawing of a piece of wood, अब यहाँ पूछ रहे हैं सॉविंग यानी कि जो लकड़ी के काटने, लकड़ी को हमने पीसेस में काटा है तो वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? तो आप बताएंगे इनरिवर्सिबल है, राइट, इट कैन नॉट बी रिवर्स, तो नो आएगा यहाँ पे। द मेल्टिंग ऑफ आइस, देखो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? बेसिकली रिवर्सिबल चेंज है। देखो मेल्ट आइस, आपकी कोई कैंडी है, आइस कैंडी, अगर आपने उसको हीट प्रोवाइड की तो वो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगी, और जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर डाउन किया या फिर आपने उसको कूल डाउन किया तो वापस से वो क्या हो जाएगी? आपके सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, राइट। द मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए रिवर्सिबल चेंज आएगा, यस। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, डिजॉल्विंग शुगर इज ए फिजिकल चेंज, यानी कि वाटर में अगर आप वाटर के अंदर आप शुगर डाल रहे हो तो वो क्या हो गया? एक शुगर सॉल्यूशन बना लेगा, और वो क्या हो गया? आपका एक फिजिकल चेंज हो गया, लेकिन वो रिवर्सिबल है। कैसे? आप उसको वेपोराइजेशन कीजिए, उसके बाद कंडेंसेशन कीजिए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड, राइट। तो दिस इज ए रिवर्सिबल चेंज, यहाँ पर यस आएगा। राइपनिंग ऑफ मैंगो, अब राइपनिंग ऑफ मैंगो है तो वो क्या है? रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल? तो आप बताएंगे इरिवर्सिबल है, क्योंकि एक बार मैंगो पक गया है तो वापस आप उसको रॉ नहीं बना सकते, राइट, तो यहाँ पर नो आएगा। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क खट्टा हो जाता है तो वो क्या होगा? वापस खट्टा होने के बाद वापस नहीं हो सकता सही मिल्क, ठीक है, तो ये भी क्या है? इरिवर्सिबल, यानी कि नो आएगा यहाँ पर। ड्रॉइंग, ये हमारा छूट गया है। द कुकिंग ऑफ फूड, जब फूड पक जाता है, फूड के पकने के बाद वो क्या होता है? उसको रिवर्स किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता, दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज, यहाँ पर नो आएगा। अ ड्रॉइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज? अब यहाँ पर देखिए जो इन्होंने पूछा है वो बेसिकली यहाँ के इसके दो आंसर हो सकते हैं। अगर हमने पेंसिल यूज की है पिक्चर ड्रॉ करने में तो आप कहेंगे कि दिस कैन बी रिवर्सिबल, राइट, बिकॉज आप रब करके उसको प्लेन पेपर में वापस उसको शीट को नीट एंड क्लीन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उस पर पेन यूज किया है, पेंट यूज किया है या ऑयल वाटर कुछ कलर्स यूज किए हैं तो आप क्या करते हो? उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, तो इट कैन नॉट बी रिवर्स। गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब यहाँ पर एग्जाम्पल पूछे हैं तो रिवर्सिबल के क्या एग्जाम्पल हैं? रिवर्सिबल का पहला एग्जाम्पल है कि हमने आइस को मेल्ट किया, तो मेल्टेड जो आइस है उसको वापस हमने आइस में कन्वर्ट किया, तो वो रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। हमने हमने कह सकते हैं कि एक ग्लास में पानी भरा और उसको वापस से निकाल दिया, तो दिस इज ऑल्सो ए रिवर्सिबल चेंज। फिलिंग ऑफ ए ग्लास इज ए रिवर्सिबल चेंज। अब हमने इरिवर्सिबल चेंज की बात कर रहे हैं। इरिवर्सिबल में आपका आ जाएगा कि कन्वर्जन ऑफ ए मिल्क इनटू पनीर, ठीक है, तो पनीर को भी हम दिस इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर हम मैंगो राइपनिंग का हमने ऊपर एग्जांपल देखा, राइपनिंग ऑफ ए मैंगो, तो वो भी क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है, राइट। अ थिक कोटिंग ऑफ ए पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन ए fractured bone, it become hard on trying to keep the fractured bone immobilized, can the change in the POP यानी कि plaster of Paris can be reversed? सो इसका आंसर होगा नो। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक बार जब वो थिक हो जाता है, एक बार जब वो ड्राई हो जाता है तो इमोबिलाइज हो जाता है, उसको हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट, द नेक्स्ट डे द सन shine brightly, do you think the changes which have occurred in the cement could be reversed? तो बिल्कुल भी नहीं। जब एक बार सीमेंट के ऊपर पानी गिर जाता है तो वो क्या हो जाता है? बहुत टाइट सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उसको दोबारा से हम सीमेंट जो बेसिक उसकी फॉर्म होती है नॉर्मल फॉर्म में उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो दिस इज ऑल्सो ए इरिवर्सिबल चेंज, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है चैप्टर। So thank you very much friends, and we will start our next chapter in our next video. So thank you very much.